नमस्कार। आज हम देखेंगे वे हाथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता वे हाथ मानव अस्तित्व के संघर्ष, प्रतिरोध और आशा की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कविता उस हाथ के बहुआयामी अर्थ को उजागर करती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। कविता की शुरुआत एक गहरे और निराशाजनक बिंब से होती है। हाथ उस व्यक्ति का है जो जीवन की कठिनाइयों और निराशा के अथाह सागर में डूब रहा है। वह शून्य को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसका अर्थ है कि वह किसी सहारे की तलाश में है। भले ही कोई सहारा न हो, यह हाथ हार मानने को तैयार नहीं है। वह अंतिम क्षण तक जीवन और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। उस हाथ को संबोधित किया है जो जीवित होकर भी निष्क्रिय है, जिसने स्वयं को मरा हुआ मान लिया है। कवि उस निष्क्रिय हाथ पर उंगली उठाता है जिसने संघर्षशील हाथ को भी सहायता नहीं दी। कवि कहते हैं कि यह हाथ सिर्फ डूबते हुए का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और प्रतिरोध का भी प्रतीक है। यह वह हाथ है जिसे कभी हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकी, यानी जिसे कभी पूरी तरह से गुलाम नहीं बनाया जा सका। यह हाथ हर बंधन को तोड़ने की क्षमता रखता है। कवि उन लोगों को सचेत कर रहे हैं जो ऐसे संघर्षशील हाथों और उनकी भूमिका को इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस हाथ को उन गुमनाम नायकों की गिनती में शामिल करो जिन्हें भुलाया जा रहा है। वे लोग जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और व्यवस्था के खिलाफ खड़े रहे। हाथ के अटूट जीवटता और निरंतर संघर्ष को विभिन्न प्राकृतिक बिंबों के माध्यम से दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि हाथ उस पेड़ के समान है जो कठोर से कठोर चट्टानों को भेद कर भी उग आता है, जो कठिनाइयों को चीरकर आगे बढ़ने का प्रतीक है। यह हाथ उस नाजुक लगने वाली घास की पत्ती जैसा है जो सख्त जमीन को भी चीरकर निकल आती है, जो क्षीण होते हुए भी अपनी जगह बनाने की क्षमता का प्रतीक है। यह हाथ न केवल बाहरी संघर्षों का प्रतीक है, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और चेतना का भी प्रतीक है, जो निरंतर उसके साथ रहती है। कवि निष्क्रिय लोगों को संबोधित करते हैं, उन लोगों पर कटाक्ष है जो संघर्ष नहीं करते, जो आराम में जीते हैं और दूसरों के श्रम या बलिदान पर परजीवी की तरह फूलते फलते हैं। उनकी यह वृद्धि एक सड़ी हुई लाश के फूलने जैसी है, जिसमें कोई जीवन या सार्थकता नहीं है। अंतिम पंक्तियों में हाथ का स्वरूप बदलता है और वह आशा तथा रचनात्मकता का प्रतीक बन जाता है। संघर्ष करते करते भले ही यह हाथ अकड़ गया हो, इसकी उंगलियां टहनियों या शाखाओं जैसी सख्त हो गई हो, पर यह अब भी जीवन को आमंत्रित कर रहा है। ये उंगलियां अब शांति, सृजन और स्वतंत्रता का आश्रय बन जा सकती है। चिड़ियों का आना और गाना खुशी, शांति और एक नए जीवन का प्रतीक है। यह संघर्ष के बाद मिलने वाली शांति और रचनात्मकता की संभावना को दर्शाता है। यह हाथ कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कई महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे करना चाहते हैं, जो निम्न रूप में देख सकते हैं। प्रथम है मानवीय संघर्ष की गाथा कहना। द्वितीय है प्रतिरोध और क्रांति की चेतना जगाना। तृतीय है निष्क्रियता पर व्यंग्य कसना। चतुर्थ है गुमनाम नायकों को याद दिलाना। और पांचवा तथा अंतिम है आशा और रचनात्मकता का संचार। प्रस्तुत कविता पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न हम देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, वे हाथ कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। द्वितीय प्रश्न है, कविता में हाथ किस प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तृतीय प्रश्न है, कवि ने श्रम और मानवता के संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया है। चतुर्थ प्रश्न है, कविता में व्यक्त सामाजिक संवेदना स्पष्ट कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, वे हाथ कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। इनके अलावा भी अन्य प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन इन 5 प्रश्नों का यदि हम अध्ययन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि परीक्षा में आता है तो हम लोग
आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके साथ यह कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।